दोस्तों दोस्तों आज आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो 2012 से 2018 के बीच में सीटेट क्वालिफायर हैं बीएड कैंडिडेट्स उनको उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उन्होंने फिलहाल इस भर्ती में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। तो आप इस न्यूज़ को पढ़ लेंगे। वैसे सुबह से आप लोगों ने काफ़ी चैनल्स में देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, इसी पे चर्चा हो रही है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि अब आने वाली जो प्रक्रिया है उसमें क्या हो रहा होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। जैसे आपने देखा है बैकलॉग में, तो बैकलॉग में अगर आप देखेंगे जो लिस्ट है उनमें बीएड कैंडिडेट्स का काफ़ी बीएड कैंडिडेट्स हैं जिनका 2012 से 18 के बीच में सीटेट था और उनका सिलेक्शन हो चुका है। लगभग एक महीना भी हो गया है, उनकी जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, नियुक्ति हो गई है। तो उनके बारे में देखते हैं अब क्या होने वाला है और अभी इससे क्या अफेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि अभी फ़िलहाल अभी तक काफ़ी कैंडिडेट्स के नाम आए हैं। कल भी कुछ लिस्ट आई है जिनमें कैंडिडेट्स के नाम हैं जो 2012 से 18 के बीच में जिनका सीटेट है बीएड कैंडिडेट्स, उनका नाम है। लेकिन अब क्या होगा कि उनको इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा, यानी काउंसलिंग में जो लिस्ट में उनका नाम आ भी गया है तो रोक दी जाएगी। ठीक है। और जो ऑलरेडी ज्वाइंड हैं कैंडिडेट, उनको फ़िलहाल अब जल्दी से कार्रवाई करते हुए उनको इस भर्ती से आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है अभी पेंडिंग है और हो सकता है इसका जो फाइनल डिसीजन है वो 16 तारीख को आ जाए, क्योंकि 16 तारीख को इस बार बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 16 तारीख को जो केस लगे हैं वो है जो एनआईएस डीएलएड के लिए पूछा जाएगा एनसीटी से। उसके बाद जो ब्रिज कोर्स किया हुआ है 6 महीने का बीएड कैंडिडेट, उसके बारे में किया जाएगा। और फाइनली जो बीएड कैंडिडेट हैं 2012 से 2018 के बीच में सीटेट क्वालिफायर, तो उनके बारे में भी उनके बारे में भी एनसीटी से जवाब तलब किया जाएगा कि इस भर्ती में उनको लेना है या नहीं लेना है, यानी गाइडलाइंस क्या थी। अब ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से बीएड कैंडिडेट नहीं भर सकते थे, और अगर किसी ने भरा है तो उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से भरा है। तो एनसीटी तो यही जवाब देगी कि भाई नहीं भर सकते थे, हमारा नहीं था। हमारे जो उस समय 2012 से 18 के बीच में जो कैंडिडेट्स थे उस पीआरटी के लिए, उसमें सिर्फ डीएलएड अलाउड थे, बीएड थे नहीं। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि 100% जो बीएड कैंडिडेट हैं वो आउट हैं इस भर्ती में। ठीक है, चाहे वो बैकलॉग के हों, चाहे वो अभी जो फ्रेश भर्ती है 2019 वाली उसके हों। ठीक है। इसके अलावा और भी कोई भर्ती होगी, जैसे कि इसी दौरान आपने 400 कुछ पदों की भर्ती आई थी, अभी 200 पद और ऐड हो रहे हैं। ठीक है। तो उन सब में 2019 या 2019 के बाद अगर आपने सीटेट या यूटेट क्वालिफाई किया है देन आपको ले लिया जाएगा, उसकी अनुमति दे दी जाएगी। उससे पहले वालों की नहीं, या फिर 2011 या 2011 से पहले, तो मेरे ख्याल से 2011 का एक ही अटेम्प्ट था, तो उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट ने करा हुआ है। वैसे इस भर्ती प्रक्रिया में मैक्सिमम बीएड कैंडिडेट्स वो हो सकते हैं 2008-9 वाले, जिनका सीटेट वैलिड है, वो ही इसमें आ सकते हैं। 2019 वाले भी आ सकते हैं, 2020 में तो सीटेट हुआ ही नहीं था। ठीक है। 21 में एक अटेम्प्ट मिला था, अगर आपने उस समय कर लिया है तो फिर बहुत अच्छा है, तो आप हो सकते हैं उसमें। वरना बीएड कैंडिडेट्स नहीं भर सकते इस फॉर्म को, यानी कि अगर उनका नाम आ भी जाता है, काफ़ी एक्स सर्विसमैन का मैंने देखा है नाम आया है, और काफ़ी कैंडिडेट 2018 वाली बैकलॉग में भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में हुए हैं, उन्होंने सिलेक्शन ले लिए हैं, तो उनको अब बाहर कर दिया जाएगा इस प्रोसेस में। क्योंकि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस थी, जो जब आपको कॉल लेटर दिए थे, मैंने पहले ही बताया था कि इसे फाइनल आप अपना ये मत समझिए कि आपका इसमें हो चुका है, क्योंकि कॉल लेटर में लिखा है कि 1 महीने की सैलरी देके आपको कभी भी आउट किया जा सकता है, कोर्ट के अधीन है ये भर्ती। तो अब फाइनली 16 तारीख को सारा डिसीजन आने वाला है। एनआईएस डीलेट का अब डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि 2-3 बार हमारा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इन्होंने एनसीटी से जवाब मांगा था लेकिन अभी तक नहीं दिया था एनसीटी ने। तो इससे पहले जो सुनवाई हुई है उसमें फटकार लगाई है एनसीटी को हाई कोर्ट ने कि बच्चों के भविष्य के साथ क्योंकि खेला जा रहा है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि 16 तारीख को उत्तराखंड हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देगा, अगर एनसीटी जवाब नहीं देती है तो भी, और जवाब दे देती है एनसीटी तो भी। लेकिन एनसीटी के जो वकील साहब है उन्होंने कहा है हम 15 तारीख तक आपको जवाब दे देंगे। ठीक है। एनआईएस का और ब्रिज कोर्स का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा 16 तारीख। इसके अलावा बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं 2012 टू 18, वो इस भर्ती प्रक्रिया में
अपने को बाहर समझिए, अगर आप इसके दौरान हैं, इसके बीच में हैं तो। और अन्य हैं आप 2011 या फिर 2019 वाले या 21 वाले, तो फिर आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, आपको लिया जाएगा। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट आरटीआई भी डालने वाले होंगे और डालनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं वो फर्जी तरीके से अंदर हो गए हैं बीएड वाले इस भर्ती में, बैकलॉग वाली में। तो उनको सबको बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल कैंडिडेट आरटीआई डाल ही रहे हैं। 1-2 आरटीआई डल चुकी हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से, और बाकी भी आरटीआई डलने वाली हैं, ताकि जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको बाहर निकाला जाए और बाकी जो बीएड कैंडिडेट जो वाकई में जिनकी सीटेट वैलिड है उनको मौका मिलना चाहिए है। और हम लोगों को वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। NIST लेट प्लस ब्रिज कोर्स का डेफिनेटली 16 तारीख को फाइनल डिसीजन आने वाला है। थैंक यू एवरीवन।